हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शीत युद्ध इतना खास क्यों है। तो आइए देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चला था और उसके बाद चला था शीत युद्ध। शीत युद्ध उसके बाद चला था शीत युद्ध। शीत युद्ध जो चला था वो 1945 से लेकर के 1991 तक 46 साल तक लगातार ये युद्ध चलने वाला था। शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। यह युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच चला था। अमेरिका और रूस के बीच यह युद्ध चला था। यह युद्ध जो था वो ये था कि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया ये अमेरिका के फेवर में काम करे और रूस चाहता था कि पूरी दुनिया रूस के फेवर में काम करे। इसलिए ये था पहली दुनिया और ये था दूसरी दुनिया। और ये पहली और दूसरी दुनिया के चक्कर में क्या हुआ कि पूरी दुनिया तबाह हो गया। और हुआ ये कि इस दोनों के बीच एक भी गोलियां नहीं चली, लेकिन पूरी दुनिया क्या हो गया, लाशों का ढेर लग गया। और इसी बीच जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एक बहुत बड़ा वो आ गया था इसी बीच कि हमको किधर जाना है, अब पहली दुनिया में जाना है कि दूसरी दुनिया में जाना है। और उस वक्त अंग्रेज जो थे मतलब 1947 में हम लोग को छोड़ के उस अंधेरी गली मुहाने पर छोड़ के गए थे, जिस वक्त हम लोग को कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग तो राजतंत्र में रह रहे थे, लोकतंत्र क्या होता है पता ही नहीं था। उस वक्त छोड़ के अंग्रेज चला गया था, तो हम लोगों ने क्या किया कि तीसरी दुनिया बनाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बोला कि हम तीसरी दुनिया बनाएंगे, गुट निरपेक्षता। हम मतलब ना इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, क्योंकि ये जैसे ही जो देश रशिया के फेवर में जाता था, रूस के फेवर में जाता था, तो उसको अमेरिका धो देता था, और जो देश अमेरिका के फेवर में जाता था तो उसको रूस दे देता था। सपोज कि जैसे देखिए ये रशिया था, इराक था, ये रूस के फेवर में गया था, बस इसको क्या किया, अमेरिका धो दिया। तो मतलब ये दोनों देश आपस में एक भी गोलियां नहीं चलाता था, लेकिन जैसे ही ये कोई अमेरिका के फेवर में जाता था तो रूस धो देता था, और रूस के फेवर में जाता था तो अमेरिका धो देता था। तो इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये बनाया गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष जो बना था ये 1960 से 61 में। गुट निरपेक्ष 1960 से लेकर के 1961 तक चला था। गुट निरपेक्ष का मतलब कि हम ना इधर जाएंगे ना हम इधर जाएंगे, हम एक अलग से दुनिया बनाएंगे। इस दुनिया का नाम पड़ा तीसरी दुनिया। और तीसरी दुनिया में अगर अकेले हम चले जाते तो कहता ढेर होशियार बन गया है क्या। इसलिए ये भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किए, इंडोनेशिया के अपने साथ लिए। उसके बाद मिस्र को बोला, मिस्र अगर तू रहेगा तो तू भी बर्बाद हो जाएगा, तू भी चल। उसके बाद ये यूगोस्लाविया को, उसको बोला अगर तुम भी गुट निरपेक्ष, मतलब ये 4 देश मिल करके ये गुट निरपेक्ष में शामिल हो गया। 4 देश मिल करके, जैसे कि यहाँ के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था भारत का, तो भारत कहीं भी दूसरे जगह अगर नरेंद्र मोदी जाए तो भारत के नाम से ही जाना जाएगा। तो यहाँ के जो थे प्रधानमंत्री, ये इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री अहमद थे। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जो थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद मिस्र के जो प्रधानमंत्री थे कर्नल नासिर। और उसके बाद ये यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो प्रधानमंत्री थे। ये चारों देश मिल करके गुट निरपेक्ष का निर्माण किया, जिसका अध्यक्षता कौन किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1960 से 1961 में गुट निरपेक्षता का निर्माण। इसी बीच क्या होगा कि रूस के साथ प्रकृति ने एक दगा कर दिया। क्या दगा कर दिया कि रूस का जो ऊपरी इलाका ये होती है, ये वाली रूस का जो ऊपरी इलाका है बिल्कुल बर्फ से ढक जाता है। अब बर्फ से ढक जाता है, लेकिन इसको युद्ध तो करना था यहाँ अमेरिका से। अब दूर के युद्ध में कभी भी नौसेना ही युद्ध करता है, थल सेना युद्ध सही से नहीं कर पाएगा, ना ही वायुसेना कर पाएगा, क्योंकि वायुसेना दूरे इतना है कि यहाँ तक जाते जाते क्या होगा, पायलट ही थक जाएगा, ये बोलेगा बड़ी दूर से आ रहे हैं। और थल सेना तो पहुंचते पहुंचते ही 3-4 महीना लगा देगी, और नौसेना क्या है, सीधे समुद्री मार्ग से सीधे आएगा, यहाँ पे लगा सीधे था तो एकदम जल्दी जल्दी। इतना बड़ा होता है ना नौसेना का, मतलब ना जहाज इतना बड़ा होता है कि उस पर सारा कुछ रहता है। डायरेक्ट अपना ये फायरिंग करके पूरा धीरे धीरे कैप्चर करके फिर यहाँ थल सेना उतार देगा, वायुसेना उतार देगा, एयरफोर्स बना के, और सीधे हमला कर देगा।
तो दूर के युद्ध में कभी भी नौसेना ही ज्यादा काम करता है। इसलिए रूस ने क्या सोचा कि अब हमको इधर से वार करना पड़ेगा, सीधे इस मार्ग से होके वार करना पड़ेगा, और इधर से तो दूर पड़ रहा है। तब ये अमेरिका सोचा कि क्यों ना हमको यहाँ पे कोई एक बीच बीच में यहाँ पे कोई मिल जाए जगह जहाँ की हम ये रूस पर नजर रख सके, क्योंकि कि रूस यहाँ से कितना जहाज ला रहा है कि जैसे ही हमको पता चलेगा कि इधर से मान लीजिए कि 20 जहाज यहाँ से ये क्या करेगा 200 जहाज लगा देगा, कितना इससे फरिया लेगा। इसलिए क्या किया अमेरिका, इसको बोला भारत को कि भारत थोड़ा हमको यहाँ पे एक स्टेशन बनाना है जहाँ पे अपने एयरफोर्स को हम रखेंगे, एक जगह दो ना। तो ये भारत बोला कि आपको नहीं पता है क्या, हम लोग गुट निरपेक्ष है, NAM नॉन एलाइजिंग मूवमेंट, इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं, गुट निरपेक्ष के अंतर्गत आता है। तो अब क्या किया अमेरिका, क्या किया भारत को जगह नहीं दिया, अब ये पकड़ लिया श्रीलंका, पकड़ा गया। श्रीलंका को तो ये पता ही नहीं था कि हमारे मुहरा बनाना चाह रहा है, श्रीलंका को पकड़ लिया। अब श्रीलंका को क्या किया, बहुत पैसा वैसा दिया, सारा कुछ दिया। अब श्रीलंका सोच रहा है कि इतना बड़ा देश हमको मदद कर रहा है, लेकिन कभी भी याद रखना कि बड़े लोग अगर मदद करते हैं तो वो बेमतलबी होते हैं, वो कोई ना कोई मतलब ही होते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में भी कुछ लेना चाहते हैं। उसके बाद श्रीलंका को बोले, श्रीलंका सुनना से हमको एक थोड़ा सा एक जगह दे दो। श्रीलंका के सबसे नीचा जो एक बंदरगाह था, हम्बन बंदरगाह जो है, वहां पे एक ट्रांसमिशन हमको बैठाना है, एक जगह दे दो ना। श्रीलंका बोला कोई बात नहीं, ले लो। अब रूस के सामने, रूस तो सोच ले और अब क्या करूं। रूस बोला भारत को से, भारत ऐसा कर, अगर अभी तुम हमको बचा लिया ना तो जिंदगी भर हम तुम्हारा साथ रहेंगे, से ऐसा कर किसी प्रकार ये श्रीलंका को, अमेरिका को यहां से भगाओ। भारत बोला ठीक है, देखते हैं, कोशिश करते हैं। इसी बीच क्या हो गया, ये श्रीलंका में प्रभाकरण का एक गुट था। प्रभाकरण मतलब इसमें ज्यादा तमिल लोग रहते हैं। प्रभाकरण का एक गुट तैयार था। गुट तैयार, ये भारत का जो पंडित जवाहरलाल नेहरू था, ये तब उस वक्त राजीव गांधी थे। राजीव गांधी से कुछ सहायता मिल गया ये प्रभाकरण को। ये प्रभाकरण अब क्या कहने लगे श्रीलंका में कि हमको एक अलग देश बनाओ, तमिलों के लिए LTTE, हमको एक अलग सा ही देश बनाओ। मतलब भारत ये एक ऐसा था, विपक्ष का एक ऐसा था विरोधी जिसका अपना खुद का वायु फोर्स था। अब भारत भी नहीं सोचा था कि इतना खतरनाक हो जाएगा। अब इसको तो भारत से मदद मिल ही रहा था। अब ये इतना तबातोड़ हमला करने लगा कि श्रीलंका को समझ में ही नहीं आ रहा था, कि ऐसा लग रहा था कि वो खुद कह रहा है श्रीलंका को ही अलग कर रहा है। श्रीलंका भी धीरे धीरे समझ गया कि हमको क्यों ऐसा भारत कर रहा है, सब भारत ही इसको चढ़ा रहा है। अब श्रीलंका भारत को बोला कि ऐसा करो, इसको शांत करो, उसके तुम जो कहेगा वही हम करेंगे। तब ऐसा कर, तो सीधे अमेरिका को यहाँ से भगा दो, हम इसको सब ठीक कर देते हैं, शांत कर देते हैं। अब क्या किया श्रीलंका, अमेरिका को भगा दिया। अमेरिका को भगा दिया। रूस बोला कि भाई जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े तो बस हमको याद कर लेना। भारत बोला ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो याद कर लेंगे। और भारत यहाँ से, राजीव गांधी क्या किए, यहाँ से अपना सेना भेजे, और सेना भेज के यहाँ अच्छे से कूचा एनटीटी वाले को, एलटीटी वाले को खूब अच्छे से कूच दिया। बिल्कुल शांत हो गया। यहाँ मामला यहीं पे खत्म हो, क्योंकि भारत सरकार भी चाहती थी कि ये मामला खत्म हो जाए, नहीं तो यहाँ पे कश्मीरी प्रकार का एक मुद्दा बन जाता। ये तो शांत हो गया। श्रीलंका भी जानता था कि एलटीटी को पहले चढ़ाया कौन, भारत, और एलटीटी वाला भी जानता था कि हमको चढ़ा के फिर से पूछा कौन, भारत। अब भारत ये दोनों का दुश्मन बन गया। और इधर अमेरिका को भी समझ में आ गया था कि भारत ही श्रीलंका को चढ़ा के भगाया है। अब क्या करें। अब अमेरिका सोचा कि ऐसा करते हैं, अब नेपाल को पकड़ते हैं। अब क्या किया, इसको नेपाल को पकड़ लिया। ये नेपाल को पकड़ लिया, नेपाल को पकड़ा। नेपाल को अच्छा चीज, पैसा वैसा सारा कुछ दिया। बोला नेपाल हमको एक छोटा सा एक स्टेशन दे दो ना। बोला ठीक है, ले लीजिए, बस भाड़ा देना पड़ेगा। अमेरिका बोला पैसे की कमी हमारे पास थोड़े है, ले जाओ। अब चीन को गुस्सा आ गया। ये चाइना जो है, इसको अब गुस्सा आ गया कि हमारे सिरहानी आगे फौजी सेना को बैठाया है। चीन को गुस्सा है। चीन जो है इतिहास से बहुत कुछ सीखता है। देखा कि भारत यहाँ पर कैसे भगाया था, उसी प्रकार यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नेपाल में तो राजतंत्र है, कैसे किया जाए। तो चीन में जो उस वक्त शासन था माओ त्से-तुंग का, वो यहाँ से अपना सेना भेजा।
वहां से क्या किया, एक गुटनिरपेक्ष बना के, विद्रोही को बना के, मौत सेतु बना के भेज दिया और बोला कि ट्रेनिंग दिया, सारा कुछ दिया, हथियार दिया और बोला जितना गोली चलाना है नेपाल में चलाओ, कोई हिसाब नहीं देना है। और कहना है कि राजा को सतराजा को ही डायरेक्ट ठहरा, क्योंकि रोजे ना दे रहा है, रोजे तो ही यहाँ पर दे रहा है उसको जगह अमेरिका को सेना बैठाने के लिए। अब नेपाल को भी समझ में आ गया कि ये क्यों करवा रहा है। अब बोला, चाइना को बोला कि अपना यहाँ से इसको अपना हटाओ, मैं इसको भगाता हूँ। इधर से अमेरिका फोन कर रहा है क्या हमें स्टेशन सेट करे बैठा है, तो बोला चुट्टा कहेगा, तेरे चक्कर में हमें यहाँ घूर रहे हैं, भागो यहाँ से। अब क्या हुआ, उसके बाद अमेरिका फिर वहां वापस लौटा। वापस लौटने के बाद बोला कि जिस प्रकार भारत श्रीलंका को शांत किया था ना एलटीटी, उसी प्रकार तुम बोले, तो चाइना छोड़ दिया बिल्कुल, बोला नहीं ये मेरा है ही नहीं, और उसको बिल्कुल छोड़ दिया। जो नेपाल सरकार को लगभग 20 सालों तक उससे ही लड़ना पड़ गया था। उस समय जो रसिया जो था ये 15 देशों में लगा था, पूरे सोवियत संघ था, ये क्या हुआ धीरे धीरे टूट गया, ये 15 देशों में बिखर गया, और जिसके कारण यह युद्ध 1991 ईस्वी में समाप्त हो गया। तो शीत युद्ध 1945 में शुरू हुआ और 1991 में समाप्त हुआ। 46 वर्ष यह युद्ध चला, जिसमें पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। ये अमेरिका और ये रूस, ये आपस में एक भी गोली नहीं चलाया, लेकिन पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।